तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक की इस वीडियो सीरीज में हम ऑलरेडी अपने 9 पैरामीटर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर हम कंपनी को चेक करते हैं कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट टॉपिक, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि हमारी हेल्प करेगा किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। और अब तक की जो हमारी वीडियोस थी वो उस सारे रेशियोज और पैरामीटर के ऊपर थी। अब जो आगे वीडियोस आएंगी वो आएंगी वैल्यूएशन पे, कि मान लीजिए हमने कंपनी को अच्छे से जज कर लिया, सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए और अब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो किस वैल्यूएशन पे हमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्राइस के ऊपर, शेयर प्राइस के ऊपर कंपनी को हमें पैसा देना है। और आज का हमारा टॉपिक है फ्री कैश फ्लो। इसमें हम समझेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है इसको चेक करना, और कंपनी के क्या क्या डेटा को ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि एक्सेस मनी, वो पैसा जो कंपनी के पास उसके सारे ही ऑपरेशंस करने के बाद में, सारा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद में बच जाता है और वो उस पैसे को कहीं भी यूज कर सकती है अपने हिसाब से। कंपनी उस पैसे से डिविडेंड भी पे कर सकती है, कंपनी उस पैसे को किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए भी यूज कर सकती है। तो इस तरह से सारे ही खर्चे करने के बाद में कंपनी को जो पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि मान लीजिए कोई नया व्यापारी है, वो 10,000 रुपए से अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है ट्रेडिंग का, कि वो 10,000 रुपए सामान खरीदता है और उसको 12,000 रुपए बेच देता है। पूरे महीने की जो सेल है उसकी वो 12,000 रुपए की होती है। अब उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद में हो गए 12,000 रुपए, तो 2,000 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस प्रॉफिट को वो घर अभी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसका बिजनेस छोटा है। अगर वो 2,000 रुपए महीना सिर्फ कमाएगा तो पूरा अपने घर का खर्चा नहीं चला पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है जनरली कि लोग 12,000 रुपए पूरा जो है वो री इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा लागत थी वो भी और प्रॉफिट भी वो भी सारा री इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक कंपनी को अगर हम माने तो कंपनी अपना बिजनेस भी कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ रहा है, लेकिन वो फ्री कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि अगर वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो पैसे को उनको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए हम नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो को ज्यादा रिलायबल मानते हैं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से हमें यह पता लगता है कि जो भी कंपनी ने पैसा प्रॉफिट के रूप में अपना बुक किया है वो पैसा उनको एक्चुअली मिला भी है या नहीं। कई तरह की कंपनीज में अलग अलग चीजें होती हैं कि मान लीजिए कंपनी ने अपना बिजनेस अच्छे से करा, सब कुछ करा, लेकिन सारा का सारा पैसा उनको वापस री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ग्रोथ के लिए। अगर हम खुद भी सोचें कि हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां की हमें पैसा बार बार री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस पैसे को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो के ऊपर कंपनी को वैल्यू करते हैं, फ्री कैश फ्लो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इस तरह की कंपनीज को चूज करने से बच जाते हैं जहां बार बार पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है उनके अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। दूसरा क्या होता है, कुछ कंपनियां शेयर मार्केट में ऐसी भी होती हैं जो अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उनको वो प्रॉफिट कभी मिलता ही नहीं है। उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो क्रेडिट पे काम करती हैं, कि उन्होंने अपना माल बेचा और 3 महीने का टाइम दे दिया कि हाँ भी ठीक है, 3 महीने बाद हमें पेमेंट दे दीजिएगा। उस बंदे ने उनको चेक दे दिया, लेकिन बाद में पता लगा वो चेक बाउंस हो गया। तो प्रॉफिट तो कंपनी ने ले लिया कि हाँ भी ठीक है, 1 लाख का माल था, हमने 1,20,000 रुपए का बेच दिया, लेकिन 1,20,000 रुपए का जो उनको चेक मिला, अगर वो चेक किसी वजह से बाउंस हो गया तो प्रॉफिट तो छोड़िए, उनकी लागत भी फंस जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कंपनियों का हम फ्री कैश फ्लो चेक करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो भी माल बेचा उसके अगेंस्ट उनको कैश भी रिसीव हुआ है, और उसके बाद में उस कैश से उन्होंने जो भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे एक्सपेंडिचर करने थे वो सब कंपनी कर चुकी है, और अब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं ओनर्स मनी। यानी कि उस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो उस पैसे को ले सकते हैं, उस पैसे को अपना घर लेके जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हम फ्री कैश फ्लो पे ही उसको वैल्यूएशन करते हैं। फिर वही बात आती है कि फ्री कैश फ्लो के लिए भी हमें कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी हम morningstar.in पे जाएंगे, वहां जाके हमें सर्च करना है आईटीसी लिमिटेड। फॉर एग्जांपल हम आईटीसी का चेक करना चाह रहे हैं, तो आईटीसी लिमिटेड हम सर्च करेंगे, वहां पे फिर आ जाएगा की रेशो के बाद में आ जाएगा फुल की रेशो डेटा। उसके बाद में एक फाइनेंशियल टेबल आपको निकल के आएगी, और नीचे से थर्ड लाइन में आप देखेंगे तो आपको फ्री कैश फ्लो
इन मिलियंस मिल जाएगा। और अगर हम बात करें अमाउंट की, तो 2021 में कंपनी का 107,000 मिलियंस का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है कंपनी के पास में, और 2020 में था 122,000 मिलियन का। यानी कि कंपनी एक अच्छा कैश फ्लो अपने पास मेंटेन कर पा रही है। तो इस चीज से हमें ये क्लियर आइडिया लग जाता है कि कंपनी के सारे एक्सपेंसेस कर लिए उन्होंने, सब कुछ कर लिया, फिर भी उनके पास कैश अवेलेबल है जिसके थ्रू वो डिविडेंड पे कर सकते हैं और अपने ओनर्स को जो भी पैसा पेमेंट करना चाह रहे हैं, लोग लेना चाह रहे हैं, वो पे कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री कैश फ्लो को यूज करके हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज में चूज करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। उसके साथ साथ जैसा आपको पहले में बताया कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम पैसा देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम फ्री कैश फ्लो पे ही कंपनी को वैल्यू करेंगे, ना कि नेट प्रॉफिट पे, ग्रॉस प्रॉफिट पे या रिवेन्यू पे, किसी नहीं। सिर्फ अगर उसके पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है तो ही हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि कितनी वैल्यूएशन टोटल कंपनी की बनती है। तो इस तरह से इस वीडियो सीरीज में आपको सारे ही 10 के 10 पैरामीटर मैंने बता दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, कि ठीक है सारी कंपनीज हमने चेक कर ली, सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लिए, अब हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो कितना पैसा हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पे करना पड़ रहा है, हमें क्या उसकी चीजें मिल रही हैं, ये हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।